नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जिसके अंदर हमने भूगोल के टॉपिक वाइज एमसीक्यू देख लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति से टॉपिक वाइज एमसीक्यू। ये एमसीक्यू वैसे तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेषकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं कला संस्कृति का पर्यटक स्थल एवं स्मारक, जिसके अंदर सबसे पहले है कि राजस्थान के प्रमुख मंदिर। एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था किसने? बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ है? सिरोही जिले के अंदर स्थित है। आगे हम बात करें, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहाँ है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? कौन सा मंदिर? सेवाड़ी का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? पाली जिले के अंदर है। कहाँ है? पाली जिले के अंदर। कर्नल जेम्स टोड ने किसे ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत बताया? किसने? कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत किसे बताया? तो ये बताया देलवाड़ा के जैन मंदिर। किसे बताया? देलवाड़ा के जैन मंदिरों को। और ये कहाँ है? सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ है? सिरोही के अंदर है। आगे हम बात करें, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? जैन तीर्थकर रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो कौन थे? देपाक। कौन थे? देपाक। आगे हम बात करें, आभानेरी स्थित हर्षत माता का मंदिर मूल रूप से किसको समर्पित है? कहाँ का? आभानेरी स्थित हर्षत माता का मंदिर मूल रूप से किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था रानी कनकावती के द्वारा। किसके द्वारा? रानी कनकावती के द्वारा। आगे हम बात करें, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? कौन से मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर को। किसे कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर को क्या कहा जाता है? खंभों का अजायब घर। आगे हम बात करें, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? एक मंदिर तो कहाँ है ब्रह्मा जी का? पुष्कर के अंदर। तो पुष्कर के अलावा राजस्थान में दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? तो ये है आसोतरा के अंदर। कहाँ है? आसोतरा के अंदर है। आगे हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो मेहरानगढ़ में क्या स्थित नहीं है? मेहरानगढ़ में भूरे खां की मजार भी है, बिच्छू बाण व नसरत तोपे भी हैं, और चामुंडा माता का मंदिर भी। क्या नहीं है? झाली रानी का मालिया है, ये नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह दुर्ग जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। वह दुर्ग जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया, तो वो कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। आगे हम बात करें, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है।
कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। एक जैसे 9 महल कहाँ है? नाहरगढ़ किला के अंदर। कौन से किले में? नाहरगढ़ किले में, जो कहाँ है? जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर है। आगे हम बात करें, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। आगे हम बात करें, पारीख दुर्ग से आश्रय है। किससे? पारीख दुर्ग से आश्रय है। तो पारीख का मतलब क्या है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, वो क्या है? पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग का आशय क्या है? कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। आगे हम बात करें, जवाहर बुर्ज, किशोरी महल, कोठी खास, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि किस दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं? क्या क्या? जवाहर बुर्ज, किशोरी महल, कोठी खास, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर किस दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं? तो ये हैं लोहागढ़ के। क्या है? लोहागढ़ दुर्ग के हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया? यानी विश्व विरासत दुर्गों की श्रेणी में नहीं है। कौन सा दुर्ग नहीं है? तो मेहरानगढ़ का। कौन सा नहीं है? मेहरानगढ़ का। आमेर का भी है, गागरोन भी है, जैसलमेर भी है, लेकिन मेहरानगढ़ का यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? किस नाम से? सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। तो कौन सा है? नाहरगढ़। कौन सा किला? नाहरगढ़ को अन्य नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। आगे बात करें कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग गढ़विडली या अजय मेरू के नाम से उपनाम से विख्यात है? किस नाम से? या तो गढ़विडली या अजय मेरू के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा है? तारागढ़ का दुर्ग। आगे हम बात करें, राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? गजारूढ़ का मतलब हाथी पर सवार। किस किस की? जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ हैं? जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर में। अगले बिंदु की हम बात करें, है राजस्थान के प्रमुख महल। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? काठ का रैन बसेरा किस जिले में स्थित है? तो ये है झालावाड़ के अंदर। कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। आगे हम बात करें, हवा महल के वास्तुकार थे। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। कौन थे? लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे। आगे हम बात करें, राजस्थान के महलों में डीके महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, किस जिले में स्थित हैं? राजस्थान के महलों में डीके महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, किस जिले में स्थित है? तो ये है भरतपुर के अंदर। कहाँ है? भरतपुर के अंदर। और नया जिला पूछे, नया जिला पूछे तो क्या आएगा? डीग के अंदर। नए जिले के हिसाब से क्वेश्चन आए तो कौन से जिले में आएगा? डीग जिले के अंदर। आगे हम बात करें, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटाड़ू का कुआं को। किसे कहा जाता है? बाटाड़ू के कुआं को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। राजस्थान में अबेड़ा महल किस जिले में स्थित है? राजस्थान में अबेड़ा महल किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? कोटा के अंदर। कहाँ है? कोटा के अंदर है। आगे हम बात करें, आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माता है। आमेर के किले में स्थित कदमी महल के निर्माता कौन है? तो ये है राजदेव। कौन थे? राजदेव। एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित है? किस नाम से? एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित है? ये है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर है। आगे हम बात करें, राजस्थान का दूसरा हवा महल।
राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ है? खेतड़ी महल। किसे कहा जाता है दूसरा हवा महल? खेतड़ी महल को। आगे हम बात करें कि 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में उपदेश दिए? 1883 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में उपदेश दिए? तो कहाँ दिए थे? रायका बाग पैलेस के अंदर। कहाँ दिए थे? रायका बाग पैलेस के अंदर, जो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस को। किसको कहा जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस को कहा जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।